हर वर्ष की भांति प्रभात खबर ने उन बच्चों को प्रोत्साहित और सम्मानित करने का काम किया जिन्होंने इस साल 10वीं और 12वीं में बेहतर प्रदर्शन किया था। इसकी शुरुआत सबसे पहले रांची के साथ हुई, तो वहीं बोकारो जिले में भी 10वीं और 12वीं के टॉपर्स को सम्मानित करने का काम किया गया। इसमें सम्मान पाकर बच्चों के चेहरे पर एक मुस्कान तैर गई। तो वहीं सम्मानित करते हुए प्रभात खबर ने भी बच्चों का सम्मान बढ़ाया और उन्हें और भी अधिक बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित किया। उसको जानते भी होंगे या आप जानते हुए मानते नहीं हैं। आपको पता है कि बोकारो में पढ़ना सपना है। आप में से कितने बच्चे इस बात को मानते हैं? हाथ उठाएं। बोकारो में पढ़ना एक सपना है। आप में से कितने बच्चे मानते हैं? बहुत कम बच्चे मान रहे हैं। क्यों? पीछे वाले बच्चे, बोकारो में पढ़ना एक सपना है या नहीं? आप इस बात को, आप तमाम रिजल्ट को जब उठा के देखेंगे तो आपको लगेगा कि अचीवर अगर आते हैं कहीं से सबसे ज़्यादा तो बोकारो से आते हैं। इस बार भी हम लोगों ने, हमारे बीच एक हमारा युवा साथी, वो नहीं है, अभी किसी कारणवश या ट्रेनिंग में होंगे, वो बहुत ही कम संसाधन के बाद भी उन्होंने यूपीएससी क्रैक किया। आप में से पता है किसी को? चास के रहने वाले हैं, हाथ उठाए। कितने लोगों को पता है? पीछे वाले बच्चे, आपको पता है कि चास के हमारे एक साथी हैं, आपका बड़ा भैया, उसने यूपीएससी क्रैक किया बिना किसी साधन के। उस बच्चे ने, तो ये बोकारो की मिट्टी, ये पानी और ये व्यवस्था का असर है। दूसरी बात ये कि आपको इस बार 2 ऐसे अधिकारी मिले हैं। एक अभिभावक हैं, आपको उपायुक्त के रूप में मिले हैं। आने वाले दिन में आप इसका असर देखेंगे। और दूसरे युवा हमारे एसपी, चास में इतनी बड़ी घटना हुई और चंद घंटों में उसका उद्भेदन हुआ, ये इसका प्रमाण है। हम आपसे आग्रह करेंगे कि एक बार इन दोनों अधिकारियों के लिए आप तालियां जरूर बताएं। बच्चों, प्रभात खबर लगातार सामाजिक सरोकार के तहत विभिन्न तरह के काम करता है, कार्यक्रम करता है। उसमें एक यह भी शामिल है, हम पिछले 2002 से बंगाल, बिहार और झारखंड के सभी जिलों में बच्चों के बीच जाते हैं। अभी हम जैसे आपके साथ यहाँ बैठे हुए हैं, वैसे ही हमारे साथी दूसरे जिलों में बैठे हुए और आप तरीके बच्चे सम्मानित हो रहे हैं। ये सम्मान किस लिए है? जितने मंच पर बैठे हुए हमारे आदरणीय लोग हैं या आपके मम्मी पापा, सब कोई बहुत व्यस्त है, लेकिन वो यहाँ इस हॉल में उपस्थित हैं। ये आप जानते हैं क्यों? ये सम्मान इसलिए क्योंकि हम अपने भविष्य को सुरक्षित करने, उसको मजबूत करने के लिए हम उसका एक रास्ता बना रहे हैं। इसलिए ये सम्मान और इस तरह के आयोजन प्रभात खबर करता है। हम बुजुर्गों का भी सम्मान करते हैं, चिकित्सकों का भी सम्मान करते हैं, हम सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए लोगों का सम्मान करते हैं और आपका भी सम्मान करते हैं। मैं सिर्फ 3 बातें करके अपनी बात समाप्त करूंगा। एक कि आप सब में जितने बच्चे हैं वो 10th और 12th के बच्चे हैं। आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और आप यहाँ तक आए, लेकिन जीवन में गांठ बांध लीजिए कि सिर्फ आंकड़े ही परफॉर्मेंस का आधार नहीं होते हैं। अगर सिर्फ मार्क्स ला करके 99.9% मार्क्स ला करके, और अब तो 100% में मार्क्स आते हैं, हम जीवन में सब कुछ नहीं कर सकते। वो मार्क्स एक बेस है, आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। तो जरूर आप याद रखेंगे, पहली बात
कि अगर कभी कम मार्क्स आए तो आप निराश नहीं होंगे, बल्कि दूने उत्साह के साथ आप काम करेंगे, क्योंकि संघर्ष जितना कठिन होगा सफलता उतनी ही बड़ी होगी आपकी। तो पहले मेरी बात ये जरूर ध्यान रखेंगे आप। दूसरी कि अब आज के युग में कोई भी व्यक्ति आपको ये नहीं कह सकता कि आप मोबाइल का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि आपकी अधिकांश पढ़ाई उसमें है। बावजूद इसके ये जरूर याद रखेंगे कि वो अलाउद्दीन का चिराग जो आपके अभिभावक ने आपके जिद से या आपकी ज़रूरत से आपको दिया है, उसका इस्तेमाल अपने काम के लिए करें। उसमें गूगल बाबा बैठा हुआ है ना, है कि नहीं गूगल बाबा? वो गूगल बाबा का इस्तेमाल, उस जिन का इस्तेमाल आप अपने उपयोग के लिए, सकारात्मक उपयोग के लिए करिए। नहीं तो डिजिटल से लेकर के अन्य दुनिया में बहुत ऐसे लोग हैं जो आपको गलत रास्ते की ओर ले जाएंगे, जो आपके लिए बहुत ही खराब होगा। और तीसरी बात कि आप सब साथी 10th 12th वाले, आप सबके पास 10th वाले के पास 6 साल का समय है और 12th वाले के पास 4 से 5 साल का समय है। तो क्या ये 6 साल बनाम 60 साल की लड़ाई लड़ेंगे, या ये 6 साल बहुत मस्ती में गुजार करके 60 साल दुखी रहेंगे? आप सबसे आग्रह है कि आप निश्चित तौर पे 6 साल एक बार मन लगा के पढ़िए और बोकारो का जो रिकॉर्ड है उसे और मेंटेन करिए और आगे बढ़ाइए। यानी सक्सेस पाने का मंत्र अगर कुछ है तो बोकारो में पढ़ना, बोकारो का बच्चा होना, इसको जरूर आप पूरा करिए और मन लगा के करिए। और अंतिम बात कि क्या हम सब जितने बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, हमने जितना मार्क्स लाया है, क्या हम अपने एक साथी की मदद कर सकते हैं कि वो भी अगली परीक्षा में इतना ही मार्क्स लाए? या उसके साथ हम ऐसा कुछ करेंगे कि नहीं तुम पढ़ो नहीं, हम पढ़ नहीं रहे हैं, झूठ सच की कहानी करेंगे? मेरा एक आग्रह होगा कि आप अपने एक साथी का हाथ पकड़ के जरूर खींचकर उसे आगे बढ़ाइए, तो अगली बार ये हॉल भी छोटा पड़ेगा और हम लोग किसी बड़े हॉल में बैठ करके प्रतिभा सम्मान समारोह करेंगे। और अंत में सिर्फ मार्क्स पर नहीं, सिर्फ पद पर नहीं, एक अच्छे इंसान के रूप में आप अपनी पहचान जरूर बनाएंगे। आप अपने अभिभावक, अपने समाज और अपने बड़ों गुरुजनों का आदर जरूर करेंगे। इस उम्मीद के साथ हम दो बात आपसे कहेंगे। एक बार आप अपने अभिभावकों और गुरुओं के लिए जबरदस्त तालियां बजाइए, क्योंकि वही आप बेटी के मुंडन को इस मुकाम तक लाए हैं। और अंतिम बात मेरी कि अब बेटे और बेटियां दोनों जबरदस्त आप अपना परफॉर्मेंस दे रहे हैं, जो यहाँ बैठे हुए हॉल की उपस्थिति से भी हम देख रहे हैं। आप अपने लिए जबरदस्त ताली बजाइए, क्योंकि ये सक्सेस आपने किसी से मांग के नहीं लिया, छीन के लिया है या आपने खुद लिया है। पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई और सुखद भविष्य की कामना के साथ अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार। श्री अजय सरकार, वरीय विज्ञापन प्रबंधक, प्रभात खबर धनबाद। प्रभात खबर का संपूर्ण परिवार और आज के कार्यक्रम के हम सब के चहेते मुख्य अतिथि, आप सब प्यारे बच्चों और उनके अभिभावक, मीडिया के साथ में प्रभात खबर को इस बात के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि प्रभात खबर ने मुझे ये अवसर दिया कि मैं आप सबसे बीच आऊँ और आप सबसे बात करूँ, आप सबको सम्मानित करूँ। जो बोकारो अपने घरों में है, जिन्हें सफलता मिली है, जो सफलता से वंचित रह गए हैं, इस एकेडमिक सफलता से वंचित रह गए हैं, उन सबको मैं बधाई देना चाहता हूँ। आप ये एक प्राउड फील करिए
की बार इस बात को बहुत महत्वपूर्ण ढंग से कहने की कोशिश करिए कि आप भारत के निर्माण, इस राष्ट्र के निर्माण की पूरी प्रक्रिया का हिस्सा हैं। आने वाला 20-25 साल हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम सब ने लगभग आज़ादी के बाद के 70-80 सालों में बहुत कुछ हासिल किया है, पर बहुत कुछ हासिल करना बाकी रह गया है। उस पूरे प्रोसेस को पूरा करने के लिए हम सब की ज़रूरत है। इसके लिए आपको शिक्षक की इतनी ज़रूरत नहीं है। आपको सब कुछ इंटरनेट पर, यूट्यूब पर सब अवेलेबल है, मिल जाएगा। लेकिन तब भी प्रत्येक विद्यालय में एक शिक्षक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो आपके व्यक्तित्व निर्माण में आपको सही दिशा देता है। वो बताता है कि आप जो कुछ भी अवेलेबल है, जो आपके सामने है, उसमें से क्या चुने, क्या ग्रहण करें और क्या नहीं ग्रहण करें। बहुत ज़रूरी है और सीट बेल्ट लगाना बहुत ज़रूरी है। 90% जो आपके एक्सीडेंट्स हैं उसमें जो फेटेलिटी है वो इन्हीं दो कारण से होती है। और एक तीसरा कारण होता है ड्रंक ड्राइविंग। ये अगर आप चीज़ थोड़ी सी ध्यान रखेंगे, आई एम श्योर आप लोग सेफ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और आप ऑलरेडी अच्छे मोमेंटम के साथ आगे बढ़ रहे हैं अपनी लाइफ में। यहाँ तक आप पहुँचे हैं तो इस चीज़ को मैं रेस्ट एश्योर्ड हूँ एंड आई एम वेरी श्योर कि आप बहुत अच्छा करेंगे। ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। बस इसी के साथ खत्म करता हूँ मैं यहाँ पर। जय हिंद। तालियों की गड़गड़ाहट कम नहीं होनी चाहिए, टाउन हॉल भी कम पड़ जाए और माइक की आवाज़ भी। प्रभात खबर